अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका अली हसन कुरान एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरे हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सब बहन भाइयों से छोटी सी गुजारिश होती है कि प्लीज़ जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे बहन भाई सीखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन तक मेरी वीडियो शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। आज हम पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 44 और 45 पढ़ेंगे। पहले मैं इन दो आयात की किरात करूँगी, फिर मैं आपको तजवीद के साथ इन दो आयात के कवायद समझाऊँगी। चलें ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि वतंसौन अनफुसकुम वअंतुम ततलूनल किताब अफला तअक़िलून वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। चले अब मैं आपको इन दो आयात के कवायद समझाती हूँ। हमज़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे आ। ता के ऊपर ज़बर, ता को हम साकिन हमज़ा के साथ मिलाएंगे और झटके के साथ अदा करेंगे। साकिन हमज़ा को हम झटके के साथ अदा करेंगे। ता और बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे मू। रा हरुफ़ मुस्ताइला में से है तो रा को हम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर पेश, रा को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। रू। नून के ऊपर ज़बर, आगे हरुफ़ यरमलून के मजमूए में से नून मुशद्दिद आ रहा है तो नून मुशद्दिद पर हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। नून को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है तो इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर भी अदा करेंगे। नन ना। सीन के ऊपर ज़बर, सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है, सीन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे सा। अब मिलाकर पढ़ते हैं। अतअमुरूनन्नास, बा के नीचे ज़ेर, बा को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे बिल। बा के नीचे ज़ेर, बा को हम रा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे और रा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर होने की वजह से रा को हम बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। बिर्री। और रा के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाला हरफ मुशद्दिद हरफ हमेशा सख्ती और जमाओं के साथ अदा किया जाता है और 2 बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है और बगैर खींचे पढ़ेंगे। बिर्री। अब मिलाकर पढ़ते हैं। बिल बिर्री। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। ता के ऊपर ज़बर, ता को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे और इख्फ़ाए हकीकी के साथ पढ़ेंगे क्योंकि नून साकिन या तनवीन का जो इख्फ़ा होता है उसे इख्फ़ाए हकीकी कहते हैं और बगैर खींचे पढ़ेंगे। तंग। सीन के ऊपर ज़बर, सीन को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वावलीन है, इसको हम नरमी और जल्दी के साथ अदा करेंगे। साउ। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। अब मिलाकर पढ़ते हैं। वतंसौना, हमज़ा के ऊपर ज़बर,
हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, यहाँ भी हम इख्फ़ाए हकीकी के साथ पढ़ेंगे और बगैर खंचे पढ़ेंगे। फ़ा के ऊपर पेश, बगैर खंचे पढ़ेंगे फू। सीन के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे सा। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे, काफ के ऊपर पेश, काफ को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे और 26 हरूफों में से वाव आ रहा है तो मीम का इजहार होगा। मीम को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, ना इख्फा करेंगे ना गुन्ना करेंगे, मीम की आवाज़ को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इजहार का मतलब है ज़ाहिर करना और बगैर खंचे पढ़ेंगे। अब मिलाकर पढ़ते हैं। अनफुसाकुम, वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे, हमज़ा को नून साकिन के साथ मिलाएंगे और नून साकिन को हम इख्फाए हकीकी के साथ पढ़ेंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर पेश, ता को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे और मीम का इजहार होगा, बगैर खंचे पढ़ेंगे तुम। अब मिलाकर पढ़ते हैं। व तुम, ता को हम ता साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे, तत नहीं करेंगे, वो मजहूल हो जाएगा। तत करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तत, और बगैर खंचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, लाम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। लू, तत लू। नून के ऊपर ज़बर, नून को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे नल, और मिलाने की सूरत में हमज़ातुल वसल हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। काफ, इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे, काफ के नीचे ज़ेर, बगैर खंचे पढ़ेंगे की। ता के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे ता। बा के ऊपर ज़बर, आगे त्वा वक्फ़े मुतलक की अलामत है तो बा का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, बा पर हम आर्जी जज़म लगाएंगे, बा साकिन हो जाएगा। जब बा साकिन हो जाएगा तो यहाँ हम कलकला करेंगे, और कलकला कौन सा होगा? कलकलाए कुबरा, बड़ा कलकला होगा, क्योंकि बा के ऊपर ज़बर है, आगे त्वा वक्फ़े मुतलक की अलामत है, तो जब हम वक़फ़ करेंगे तो बा साकिन हो जाएगा। जब बा साकिन हो जाएगा तो यहाँ हम कलकला करेंगे, यहाँ कलकला कौन सा होगा? कलकलाए कुबरा, डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा और बगैर खंचे पढ़ेंगे। अब मिलाकर पढ़ते हैं। ततलूनल किताब, हमज़ा के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे आ। फ़ा के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे फ़ा। लाम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे ला। अब मिलाकर पढ़ते हैं। अफ़ला, ता के ऊपर ज़बर, ता को हम आइन साकिन के साथ मिलाएंगे और आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे और बगैर खंचे पढ़ेंगे ता। क़ाफ़ हरूफ़ मुस्ताइला में से है तो इस क़ाफ़ को हम मोटा पढ़ेंगे, काफ के नीचे ज़ेर, बगैर खंचे पढ़ेंगे क़ी। लाम के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, लाम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव मद्दा है, इसे हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे लू। नून के ऊपर ज़बर, आगे आयत आ रही है तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे, जब हम वक़फ़ करेंगे तो नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, नून साकिन हो जाएगा, नून पर हम आर्जी जज़म लगाएंगे, ये वक़फ़ होगा वक़फ़ बिल अस्कान। और वक़फ़ की सूरत में यहाँ मद बनेगी, मद्दे आरज़ ली सकून, इसको हम 2, 2.5, 3, 4, 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा कर सकते हैं। अलिफ मद्दा या वाव मद्दा या याए मद्दा वक़फ़ की सूरत में आ जाएं तो वहाँ मद बनती है मद्दे आरज़ ली सकून। अब मिलाकर पढ़ते हैं। अफ़ला ताक़िलून, वाव के ऊपर ज़बर, वाव को हम सीन साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे, और सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। वस, मिलाने की सूरत में हमज़ातुल वसल हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और बगैर खंचे पढ़ेंगे। ता के ऊपर ज़बर, बगैर खंचे पढ़ेंगे ता। आइन के नीचे ज़ेर, आइन को हम याए साकिन के साथ मिलाएंगे, ये याए मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर पेश, आगे वाव मद्दा है तो वाव मद्दा को भी हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे नू। अब मिलाकर पढ़ते हैं। वस्तईनू, बा के नीचे ज़ेर, बा को हम सौद मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। सौद मुशद्दिद को बा साकिन के साथ मिलाएंगे और तिलावत के दौरान बा साकिन हालत में आ रहा है हरूफ़े कलकला में से, तो यहाँ कलकला कौन सा होगा? कलकलाए सुगरा, डबल साउंड आएगा,
टकराव पैदा होगा और बगैर खींचे पढ़ेंगे। बिस्वाब, रा के नीचे ज़ेर, इस रा को भी हम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है। रा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे री। अब मिलाकर पढ़ते हैं बिस्वाबरी, और स्वाद हरूफ मुस्ताला में से है तो स्वाद को हम मोटा पढ़ेंगे। वाव के ऊपर ज़बर, वाव को हम स्वाद मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे, और स्वाद हरूफ मुस्ताला में से है तो स्वाद को हम मोटा पढ़ेंगे। वस्वा, और बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। ला, वाव के ऊपर कोई आराब नहीं है तो वाव को अदा हम नहीं करेंगे। ता के नीचे ज़ेर, ये गोल ता है। आगे तो वक्फ़े मुतलक की अलामत है तो गोल ता हम हा में बदल कर पढ़ेंगे। यहाँ हम ता की आवाज़ ज़ाहिर नहीं करेंगे, हा की आवाज़ ज़ाहिर करेंगे। ता के दो नुक्ते भी ख़त्म हो जाएंगे और ज़ेर भी ख़त्म हो जाएगी, ये ता हा में बदल जाएगा। यहाँ हम हा की आवाज़ ज़ाहिर करेंगे, ता की आवाज़ को हम ज़ाहिर नहीं करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? वस्सला, यहाँ हम वक़फ़ करेंगे, सांस तोड़ देंगे, रुक जाएंगे। वस्सला, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वाह। हमज़ा के नीचे ज़ेर, हमज़ा को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे और नून मुशद्दिद हरूफ यरमलून में से आ रहा है तो यहाँ हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे इन्ना। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे। हा के ऊपर ज़बर आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे हा। अब मिलाकर पढ़ते हैं व इन्नहा। लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला का। बा के नीचे ज़ेर, बा को हम या साकिन के साथ मिलाएंगे, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे, ये या मद्दा है। रा को पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा हरूफ मुस्ताला में से है, रा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे रा। ता के ऊपर दो पेश हैं और आगे हमज़ा हरूफ हल्की में से आ रहा है तो ता की आवाज़ को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। यहाँ इजहार होगा, ना गुन्ना होगा ना इख्फा होगा। यहाँ ता की आवाज़ को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे। अब मिलाकर पढ़ते हैं व इन्नहा लकबीरतुन। हमज़ा के नीचे ज़ेर, हमज़ा को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। लाम मुशद्दिद के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। इल्ला, इन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे आ। लाम के ऊपर ज़बर, लाम को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे अलल। मिलाने की सूरत में हमज़ातुल वसल हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और बगैर खींचे पढ़ेंगे। खा की आवाज़ खुरदरी होती है, खा हरूफ मुस्ताला में से है तो खा को हम मोटा पढ़ेंगे। खा के ऊपर खड़ा ज़बर एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे खा। शीन की आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है, शीन के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे शी। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, आइन के नीचे ज़ेर, आइन को हम या साकिन के साथ मिलाएंगे, या मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर, आगे आयत आ रही है तो नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, नून पर हम आर्ज़ी जज़म लगाएंगे, नून साकिन हो जाएगा। वक़फ़ की सूरत में जब नून साकिन हो जाएगा तो यहाँ वक़फ़ कौन सा होगा? वक़फ़ बिल अस्कान, और यहाँ मद बनेगी मद्दे आरज़ ली सकून। इसको हम 2, 2.5, 3, 4, 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा कर सकते हैं। अब मिलाकर पढ़ते हैं इल्ला अलल खाशिईन। मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। अतमुरूनन्नास बिलबिर्रि वतंसौना अंफुसकुम वअंतुम तत्लूनल किताब अफला ताक़िलून।
تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق اللہ العظیم۔ اس سبق کی مشق بار بار کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، خود بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ سورۃ البقرہ کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔